स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। ये अनसोल्ड सेट 2 है 2022 822 AW। राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड चल रहा है। देखिए इस सेट में को सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है बहुविकल्पक प्रश्न। तो बहुविकल्पक प्रश्न में 1 का क्या पार्ट दिया है? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए इनको सोल्व करते हैं। 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 के चलिए 156 को चलिए 2 से काटते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 7 दूनी 14, 15 में से 14 घटा दिया 1, ये इधर चला गया, ये हो गया 78। ठीक है, चलिए और देखते हैं। फिर इसको 2 से भर दीजिए, ये हो जाएगा 2 3 6, 7 में 6 घटा दिया 1, ये इधर चला गया 39 हो गया। अब इसको 3 से भाग दीजिए, 13 बार ये कट गया 39। अब 13 को 13 से भाग दूंगा 1। तो 156 के मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? देखिए, एक तो हो गया 2 गुणा 2 गुणा 13, 3 गुणा 13। अब आप देखेंगे 2 की घात कितनी है? 1 2, 2 की घात है 2, 2 2 बार है, 2 की घात 2, 3 गुणा 13। ये इसका 156 के अभाज्य गुणनखंड होगी। अब देखिए इनमें चेक करेंगे कि कौन सा आंसर इसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए 2 की घात 2, 3 गुणा 13, तो इसका सेकंड पॉइंट ठीक होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं ख भाग पर। यदि ख वाला देखेंगे, यदि sec थीटा बराबर 2, तो sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/cos थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन से, व्युत्क्रम संबंध से। sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा बराबर किसके? 2 के। तो मैं इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2 sec थीटा, 2 sec थीटा। ये 2 1/2 हो जाएगा। ये 2 इसके नीचे दिया है, 2 1 के नीचे, तो cos थीटा बराबर 1/2। cos के पदों में 1/2 किसका मान होता है? cos 60 का। किसके होता है? cos 60 का। तो ये हो गया cos थीटा। अब आप क्या करेंगे? इस 60 डिग्री से थीटा की कंपेयर कर देंगे, तो थीटा बराबर किसके हो गया? 60 डिग्री, और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो इसको हम, इसका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। चलिए अब हम करेंगे गैप पॉइंट। गैप पॉइंट में दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान होगा। देखिए आपको पता है, यदि आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, उस द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² bx + c बराबर 0 होता है। तो हमें बताना है 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है। यदि समीकरण, यदि आपके पास में द्विघात समीकरण हो, यदि द्विघात समीकरण ax² bx + c बराबर 0 के क्या मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, तब फॉर्मूला बनता है आपका b² - 4ac = 0। तो b² बराबर इसके 4ac, b² बराबर 4ac। चलिए अब देखेंगे, जो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 3x² - 12x + m। 3x² क्या है भाई? 3x² माइनस के 12x + m बराबर 0। तो आप यहां से a b c के मान निकाल देंगे। तो ये a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? 3, b बराबर क्या हो जाएगा? -12, c बराबर क्या हो जाएगा? m। तो a b c के मान हमने निकाल दिए, a b c डायरेक्ट हम यहां से देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? b क्या है? -12,
तो -12 का वर्ग। 4 ए का मान क्या है 3, सी का मान क्या है m। तो -12 का वर्ग कितना हो गया 144। 4 किया 12 12m। तो 144 को हम क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे बराबर किसके m के। तो 12 एकम 12 एक बार कट गया। अब 14 में से 12 घटा दिया कितना बचा 2, 2 इधर चला गया 24 हो गया, 12 दूनी 24, तो 12 12 कट गया, तो 12 बराबर m। तो m का मान क्या हो गया m का मान हो गया 12। तो इसका उत्तर आएगा 4th पॉइंट। ठीक है, इस तरह भाग देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा प्रत्येक भुजा 2a, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। चलिए देखिए इसको हम किस तरह से करते हैं। घेरा वाला भाग है, आप एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ये आपके पास में क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा, प्रत्येक भुजा क्या है इसकी 2a। तो ये प्रत्येक भुजा मैंने 2a मान ली। क्या मान ली 2a। ठीक है, इसको आप ए बी सी एबीसी मान लेंगे। अब वो बोल रहा है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। देखिए शीर्ष से मतलब ये शीर्ष है, इससे भुजा बीसी पर एक लंब डाल दिया, इसको बोलते हैं आप शीर्ष लंब। ये हमने मान लिया डी, क्या है डी। तो ये हो गया एडी। ठीक है, अब ये एडी जो है बीसी को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। एडी बीसी को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, मतलब एडी परपेंडिकुलर है बीसी, एडी लंब बीसी। तो अब हमें क्या करना है इस एडी की डिस्टेंस निकालनी है। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसकी जो ये टोटल डिस्टेंस है कितनी है, कितनी निकाल के बताइए आपको 2a। ये बताइए है ये 2a है, कितनी है 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है 2a। जब ये 2a है तो ये कितनी हो जाएगी a, कितनी हो जाएगी a, और ये कितनी हो जाएगी a। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इस जो शीर्ष लंब है एडी की लंबाई निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज एडी बी में तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में कौन सी परमें लगाएंगे पाइथागोरस परमें, पाइथागोरस परमें से। चलिए पाइथागोरस परमें लगाते हैं। पाइथागोरस परमें क्या होता है कर्ण का वर्ग, क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलिए कर्ण क्या है, ये जो AB है AB क्या है कर्ण, तो 2a का वर्ग, लंब क्या हो गया लंब हो गया AD, लंब हो गया जी AD। ये शीर्ष लंब हमें शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है। आधार क्या हो गया BD, BD हो गया, तो BD क्या है a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये हो गया AD स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर। इस वाले a स्क्वायर को उठाकर इधर ले आऊंगा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। ये किसके हो गया AD स्क्वायर के। मुझे इसका वर्गमूल ले लीजिए, इसका निकाल देंगे वर्गमूल 3a स्क्वायर और अंडर रूट AD स्क्वायर, AD स्क्वायर वर्ग से रूट कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 3 का वर्गमूल कितना हो गया अंडर रूट 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, और ये कितना हो गया a का स्क्वायर हो जाएगा a का वर्गमूल हो जाएगा a, तो ये हो गया जी AD। तो AD बराबर कितना हो गया, AD बराबर हो जाएगा a रूट 3, कितना हो जाएगा a रूट 3। AD बराबर कितना हुआ a रूट 3, इसका थर्ड पॉइंट ठीक होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम इसका डै पॉइंट देखते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं को समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की धनात्मक
धनात्मक है और सम संख्या। तो आप सबसे पहले संख्याएं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास में 10 संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, इसका समांतर माध्य निकालना है। सबसे पहले आप इन संख्याओं में जो आपकी धनात्मक संख्या, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। तो एक तो 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 10, ये वे संख्याएं हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाएंगी। तो ये समांतर माध्य। तो इन संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब ये बताइए पदों का योगफल क्या है, 2, जोड़िए इनको, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और बटे किसके 5। तो ये 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, 2 4 6 6 6 कितने हो गए 12, 12 8 20 और 10 30, 30 बटे 5, 30 को भाग दूंगा 5 से तो क्या उत्तर आ जाएगा 6। तो इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा 6। इसका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका 6 पॉइंट दिया है बिंदु P 2 - 3, बिंदु के निर्देशांक P बिंदु के निर्देशांक है 2 - 3 और Q बिंदु के निर्देशांक है 10 और Y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो Y का मान बताना है, इसमें हमें Y का मान निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वो फॉर्मूला लगा देंगे 6 भाग में, 6 भाग। तो लिखिए बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। जो आपके P और Q बिंदु दिए हैं, P और Q बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, आपको P बिंदु दिया है भाई क्या है 2 और -3, 2 और -3। Q बिंदु क्या दिया है 10 और y, 10 और y। इसको आप मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको x2, इसको y2। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता क्या है, बीच की दूरी दी कितनी है, बीच की दूरी दी है 10। तो फॉर्मूला लगाएंगे x1 - x2, शुरू वाले को हम क्या रखेंगे x1, तो x1 - x2, तो 2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 y1 - y2, -3 - y का स्क्वायर। तो ये हो गया 10 अंडर रूट। अब 2 में से 10 घटा दिया कितना हो गया -8, -8 का वर्ग प्लस, अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहां से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेकर उसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो मतलब 3 + y का स्क्वायर हो जाएगा, 3 + y का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करिए। 10 का वर्ग कितना हो गया 100 और 8 का वर्ग कितना हो गया जी, देखिए वर्ग हो गया। अब वर्ग करूंगा इसका, इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 8 का वर्ग 64 प्लस ये कितना हो गया 3 + y का होल स्क्वायर, इसको मैं खोल लूंगा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, a² + b² + 2ab 6y। इसको मैं उठाकर इधर ले लूंगा, इधर जाकर हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 100 - 64 और ये 9 भी उठाकर इधर ले लीजिए आप, -9
और ये हो जाएगा जी टोटल आपके पास में। या एक काम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, आप इनको सबको उठाकर इधर दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0 बराबर 100 माइनस का हो जाएगा। ये क्या है आपके पास में वाई स्क्वायर प्लस के 6y, 64 और 9 कितना हो गया, 64 और 9 हो गया जी आपके पास में 9 4 13 और 73 प्लस कैसा है 73। ये 100 उठाकर इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये हो गया 0 बराबर वाई स्क्वायर प्लस के 6y, 73 में से 100 घटा दूंगा तो माइनस के 27। या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 27 के मैं ऐसे टुकड़े करूंगा जिसका योगफल या अंतर कितना हो 6y हो, तो 9 किया 27, तो 9 माइनस 3y और माइनस के 27 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। मैं इसे ऊपर वाला पाइप भाग रख करना पड़ेगा। देखिए ये कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा 9y माइनस 3y माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। यहां से आप y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 तो माइनस के 3 तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 y प्लस 9 y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 को बराबर रखो, यदि y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू माइनस 9। अब करेंगे यदि y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3। तो y के मान जो हो गए आपके क्या हुए, y बराबर है 3 और माइनस। तो देखेंगे इसमें कौन सा आंसर ठीक है, मतलब माइनस का 9 और 3, इसका ये सेकंड भाग ठीक है। इस तरह चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। चलिए m का मान देखिए हम किस तरह ज्ञात करेंगे। देखिए द्विघात समीकरण आपको दी है, द्विघात समीकरण क्या है, 3x की घात 2 माइनस के 12x प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो आप इसकी कंपेयर करेंगे। देखिए समीकरण ax की घात 2 bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। करिए तुलना, तो a बराबर हो गया 3, a बराबर 3, b बराबर माइनस 12 और c बराबर हो गया 2। तो अब मुझे करना क्या है, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, यदि मूल कैसे हो, समान हो, मूल समान हो या बराबर हो, मूल बराबर हो, तब फॉर्मूला हम लगाते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0 या b² बराबर 4ac, b² बराबर 4ac। अब हम क्या करेंगे, b का मान माइनस 12 है, क्या है b का मान माइनस 12, 4a, a का मान कितना हो गया 3, c का मान कितना हो गया 2m। अब देखिए तो माइनस 12 का वर्ग कितना हो गया, यहां देखते हैं, माइनस 12 का वर्ग हो गया जी 144, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, तो 12 और गुणा 2m। हमें करना क्या है, देखिए
144/12 और गुणा 2। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। 12 से मैं इसको काट दूंगा कितनी बार, एक कटेगा 12 का बार, 12 का बाद 12। अब 2 से 12 कितनी बार कटेगा, 6। तो m का मान कितना हो जाएगा, m का मान हो जाएगा जी 6। तो m का मान आ जाएगा 6। ठीक, अब हम करेंगे इसका ये वाला भाग सोल्व करते हैं। दिया है cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपने पढ़ा है पूरक कोण। पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण क्या होता है, देखिए ये cos के पदों में है, ये साइन के पदों में है। तो मुझे क्या करना है, 90 cos 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 67 बचे। यदि मैं cos 90 में से 23 घटा दूं, 90 में से 23 घटा दूं तो 67 बचता है। अब ये हो गया साइन स्क्वायर 23। अब एक बात ध्यान देंगे आप, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा मुझे क्या करना है, अगर ये स्क्वायर में भी होगा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर 23 है ये। चलिए इस माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया जी 0। तो ये हो गया इसका 0 आंसर। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब आप देखेंगे 2 का गैप, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई 1/2। आधार क्या है, आधार की लंबाई है 14, ऊंचाई कितनी है 7। इस 2 से 14 को मैं काट दूंगा 7 बार, तो 7 सत्ते कितना होगा 49। क्षेत्रफल को नापते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से होंगे, ध्यान देंगे। अभाज्य पूर्णांक मतलब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं और 1 से कटती हैं। तो 2 से स्टार्ट होती है, 2 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 23 के बाद में 25 26 27 28 29 31। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्याएं हैं। ये प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक है। 2 3 5 7 11 13 17 23 29 और 31। तो अब हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं की मध्यिका निकालनी है। तो ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर पदों की संख्या n बराबर 10। 10 कैसा है, सम है। n कैसा है, 10 कैसा है, सम।
अब हमें फॉर्मूला निकालना है मध्यिका का। मध्यिका बराबर क्या होता है? मध्यिका का फॉर्मूला होता है n बटे 2वां पद, n बटे 2वां पद। तो n/2 प्लस 1वां पद बाई किसके? बाई है 2। ठीक है, चलिए अब बात यहां से देखिए। अब आप तो ये कितना हो गया? n क्या है? 10। तो 10 बटे 2वां पद n/2 मतलब 10, n का मान क्या है? 10। रखिए 10 बटे 2 प्लस 1वां पद बाई 2। अब 10 का मान कितना हो गया? 10 बटे 2, 10 से 2 काट दिया, कितना? 5वां पद। कितना हो गया? 5वां पद। इससे काटूंगा इसको 5, 5 और 1 6वां पद। तो 6वां पद, 5वां पद प्लस 6वां पद बटे किसके? 2 के। 5वां पद क्या है भाई? देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद है 11। क्या है 5वां पद? 11। 1 2 3 4 5 और छठा पद क्या है? 13। तो 11 प्लस 13 बटे 2, 11 और 13 कितना हो गया? 24। 24 बटे 2 किसके हो गए? 12। तो इसकी मध्यिका कितनी हो जाएगी? 12। इसकी मध्यिका आ जाएगी 12। तो आज हम ये 2 क्वेश्चन रखते हैं। अब आप सुनिए, यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। अब हम आपसे मिल लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।